علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا۔ माननीय और अध्यक्ष महोदय, आदरणीय न्यायाधीश मंडल, सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज के इस गरिमामयी सभा में मुझे जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है वह है दहेज। दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई जिसने न जाने कितने परिवारों की जड़ें खोखली कर दी, कितनी बेटियों की मुस्कान छीन ली और समाज के नैतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। दहेज केवल आर्थिक बोझ नहीं बल्कि बेटियों की गरिमा और उनके उज्जवल भविष्य पर भारी चोट है। विवाह जो प्रेम, करुणा और दो परिवारों के एक होने का पवित्र बंधन है, उसे दहेज ने लेन देन का सौदा बना दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। लेकिन अफसोस, इस पवित्र संबंध को हमने दहेज जैसी घृणित प्रथा से दूषित कर दिया है। आज दहेज की वजह से न जाने कितने पिता अपनी इज्जत गिरवी रखकर भीख मांगने पर मजबूर है, कितने परिवार कर्ज की दलदल में धंस चुके हैं, कितनी मासूम बेटियां खून के आंसू रोती है और कितनों ही ने समाज की बेड़ियों से तंग आकर अपनी जान तक दे दी। दहेज ने उसी जाहिलियत का दौर फिर से लौटा दिया है जिसका उल्लेख कुरान में आता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। जब उन्हें बेटी के जन्म की सूचना दी जाती थी तो उनका चेहरा काला पड़ जाता था और अंदर ही अंदर जलने लगते थे। दुर्भाग्य से आज भी स्थिति अलग नहीं। बेटी का जन्म होते ही कई घरों में खुशियों पर उदासी की चादर छा जाती है। मन में एक ही सवाल कौन देता है कि मैं इसके उठा का बोझ कैसे उठाऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों, सोचिए, जिस बेटी को बाप ने प्यार से पाला, नाज़ुन नखरों से बड़ा किया, जिसकी सुरक्षा के लिए रातों की नींद कुर्बान की, क्या उस बेटी को किसी व्यक्ति के उदाह में देकर उस पर दहेज का बोझ डालना इंसाफ है? क्या ये इंसानियत है? क्या ये ईमान है? नहीं, ये खुला जुल्म है, ज्यादती है और मानवता के विरुद्ध अपराध है। इस्लाम में दहेज का कोई स्थान नहीं। इस्लाम ने महर का अनिवार्य किया है और महर पति के तरफ से पत्नी के लिए सम्मान, सुरक्षा और अधिकार का प्रतीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला, महिलाओं को उनकी महर खुशी खुशी दे दो। इस्लाम ने तो उस बात की प्रशंसा की है जिसमें खर्च कम हो। इन्ना अदमन निकाहु बरकतन ऐसरहु मुअना, यानी दहेज दिखावा और फिजूल खर्ची सब इस्लाम में नापसंद है। दहेज लेना नाजायज मान लेना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान का हक कसम खाकर नाजायज तरीके से ले ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम का अनिवार्य कर देता है और जन्नत को उस पर हराम कर देता है। एक व्यक्ति ने पूछा, या रसूल अल्लाह, चाहे वो बहुत ही मामूली चीज की न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आराक यानी मिसवाक की एक टहनी क्यों ना हो। अर्थात मेरे प्रिय भाइयों, दहेज का उन्मूलन केवल कानून का काम नहीं, या ईमान, इंसानियत और समाज की सुचिता की मांग है। जब हम दहेज को ठुकराएंगे तभी बेटियों के लिए खुशियों के द्वार खुलेंगे, उनकी जिंदगी में सम्मान और सुरक्षा आएगा। आइए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें दहेज जैसी बुराई से बचाए और हमारी निकाह को सरल बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।